27 साल से वो लोग इधर है तो उनको मन में ऐसे हो गया है कि भाई हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, और लोग हमारी तरफ भी झुकाव रखेंगे और किसी की तरफ झुकाव नहीं देंगे। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमको हमारी सुविधा नहीं मिलती है तो हम किसी और ऑप्शन के लिए भी सोच सकते हैं। नजर पड़ी एक कॉलोनी में और उसके बाहर कुछ लोग खड़े थे और साथ में बैनर लगा रखा है। इस बैनर को हिंदी में जो हमने पूछा तो उनका कहना था कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का आना मना है। उसका कारण है कि क्योंकि राजनीतिक दल जिस वक्त जो यहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों की जो शिकायतें हैं वो नहीं सुनते, और उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पर आना मना है किसी भी राजनीतिक दल का। अगर कोई आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको अब हम लोगों से कोई बात करें तो वहाँ पर एक फ़ोन नंबर दिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनसे संपर्क करें। तमाम यहाँ पर कुछ लोग भी उनसे शुरुआत करते हैं और पूछते हैं आखिर ये करने का कारण क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक जोगलेकर है। मैं यहाँ पिछले 43 साल से रहता हूँ और आज तक हमने जिस भी पक्ष के ऊपर भरोसा किया उनको हमने झोली भर भर के वोट दिए, लेकिन आज तक हमारे समस्या का कोई निराकरण हुआ नहीं है और दिन ब दिन हमारी समस्याएं और बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमको ये बैनर लगाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई अगर कोई भी राजकीय पक्ष हमारे यहाँ प्रचार के लिए आएंगे तो हमारे जो प्रश्न पेंडिंग है उसका निकाल ना होने तक वो ना आए। सर ये तो पीछे मैं कॉलोनी देख रहा था, एक अच्छी कॉलोनी है, पार्क है, क्या कारण रही आखिर फिर भी? नहीं, ये कारण यही है कि जो शुक्रवारी बाजार इधर बढ़ता है और कॉरपोरेशन के हिसाब से उन्होंने अमेंडमेंट करके आप यहाँ से आगे जाओगे तो श्रीनाथ पेट्रोल पंप आता है, वहीं तक उनको बैठने का परमिशन है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते हमारे गेट तक आ गया है। और अभी वो जो शुक्रवारी में घूमने आते हैं लोग, परचेसिंग के लिए आते हैं, गांव से आते हैं, वो लोग पूरा पार्किंग हमारे सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में करते हैं। अगर उनको हम कुछ बोलने जाए तो गाली गलौज करते हैं, कभी कभी हमारे से हाथापाई पे उतर आते हैं। तो ये सब समस्याएं तो है। ये कचरे की वजह से हमको मच्छर भी बहुत सारे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये कौन सी विधानसभा है और कौन सी सोसाइटी है? ये रावपुरा विधानसभा है और ये अभी के जो करंट हमारे एमएलए है वो राजू भाई त्रिवेदी है। राजू भाई त्रिवेदी, हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं और वोट हम आप लोग उनको झोली भर भर के देते हैं। 27 साल से भाजपा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई और राज नहीं करता है। अब की बार क्या लगता है? नहीं, अब की बार नहीं। अब उनको 27 साल से वो लोग इधर है तो उनको मन में ऐसे हो गया है कि भाई हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, और लोग हमारी तरफ भी झुकाव रखेंगे और किसी की तरफ झुकाव नहीं देंगे। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमको हमारी सुविधा नहीं मिलती है तो हम किसी और ऑप्शन के लिए भी सोच सकते हैं। तो जनता जो है वो अब की बार बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक ऊंचे आसन पर बैठाती है जनता, वो गिराना भी जानती है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मयूर भाई सोनी। जो दीपक भाई ने आपको बात बताई वो एकदम सही है, और हमको हर शुक्रवार के दिन यहाँ पे बाजार बढ़ता है, तो उसी सब ट्रैफिक इतना रहता है कि ट्रैफिक पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ता है, और कभी कभी तो आते नहीं है वो लोग यहाँ पे, और बाद में वो दिक्कत होती है कि जो लोग पार्किंग हमारी सोसाइटी में आके कर देते हैं अंदर। तो क्या अब की बार ये जो आप विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक दलों का यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए रोके कि वोट के लिए भी अब की बार आप लोग विरोध करेंगे? नहीं, वोट के लिए भी विरोध करेंगे हम लोग, वोट का भी विरोध करेंगे। अच्छा, जैसे हमको जो सुविधा जैसे पानी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, वो आज तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है। पानी की टंकी हमारे से यहाँ पे 500 फीट आगे ही है, वहाँ से हमारी सोसाइटी नजदीक में है, तो पानी का प्रेशर भी सेकंड मतलब दूसरे माले पे भी पानी आता नहीं हमको। नीचे अंडरग्राउंड में पानी नहीं आता, प्रेशर आना चाहिए। गैस का भी प्रॉब्लम है, हर ठंडी की सीजन में गैस का भी प्रेशर कम हो जाता है। चलिए गुजरात मॉडल की बात करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेसमेंट में भी पानी नहीं आता, विद्युत की व्यवस्था सही नहीं है, और गुजरात का तो मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, हमारे हिसाब से यहाँ तो कुछ हमारे जगह पर नहीं हो रहा है। हम जो चाहते थे उस तरह का, और खासकर हमारी सोसाइटी में जो सामान्य जो प्रश्न है, सुविधा जो होनी चाहिए वो सुविधा हमारा जो हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहे। हम सब जो नेता सब खड़े होते हैं, जिसको हम मत देते हैं, वोट देते हैं, और उनसे जो हमारी जो उम्मीद होती है वो पूरी नहीं हो रही है। हमारा बरसों से हमारी यही तकलीफ है कि हमारे यहाँ एक ड्रेनेज, वाटर, मच्छर और ये शुक्रवारी बाजार, ये हमारा 3 से 4 हमारा मेन प्रॉब्लम है। सालों से यही तकलीफ है, मगर वो अभी हमारा अभी वो पूरा नहीं हुआ।
मच्छरों की अगर व्यवस्था दिखाएं तो सच में इतने मच्छर हैं कि शायद ही मेरा भी यहाँ पर खड़ा होना परेशानी है। यहाँ पे अगर पीछे देखे तो तमाम गंदगी लगी हुई है और मच्छर तो सच में इतने ज्यादा है कि शायद लगता है कि जिस जनता ने यहाँ के नेताजी को चुनकर विधानसभा भेजा, एक बार उनको यहाँ पर आकर के ये जायजा लेना चाहिए कि मच्छर जब काटते हैं तो कितना दर्द होता है, और वो दर्द अब की बार जनता चुनाव में नेताजी को भी दे सकती है। आपसे ही बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जो विरोध आप कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक दल का है या वोट देने का भी विरोध रहेगा? भैया, हमारा किसी राजनीतिक किसी भी दल से हमारी कोई ऐसी बात है नहीं। हमारा कहना खाली यही है कि हम लोग अपना सब कुछ दे के जब आप हम लोग के पास आते हो तो हम आपकी जो कोई भी डिमांड है हम तुरंत पूरी कर देते हैं। तो आप कुछ नहीं तो 5 साल में एक बार हर एक एरिया का मुआवना करो और आप देखो कि वहाँ के लोगों की हालत क्या है। जैसे अभी हम लोग मच्छरों से जूझ रहे हैं, वैसे ही हम लोग शुक्रवारी से जूझ रहे हैं। तो कम से कम उनको ज्यादा से ज्यादा नहीं तो साल में 2 दफा भी सब एरियो में पर्सनली जाना चाहिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि जो पब्लिक ने इलेक्ट किया है, उनको वोट दिया है, तो उनको लगे, उनको समझ में आए कि वो लोग कैसे जी रहे हैं। क्या मोदी जी का जो चलाया अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, क्या आपको लग रहा है वो यहाँ सफल है? एटलीस्ट हमारे एरिया में तो नहीं है। हमारे एरिया की हम बात करें तो हमारी सोसाइटी के आगे तो इतना सारा कूड़ा लगता है। अभी तो सुबह में आके निकल के गए, अभी इतना कूड़ा है। हर रोज आके ऐसा कंडीशन है हमारा सोसाइटी का। इसके लिए मच्छर बहुत ज्यादा रहता है इधर, तो मच्छर से बहुत परेशान है। पानी का भी अंडरग्राउंड टांकी में ही पानी आता है, फर्स्ट फ्लोर पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी नहीं आता है, तो हमको वो ही पानी निकाल के हमको लेना पड़ता है। गैस भी पानी की भी समस्या, साथ में गैस। सर, क्या गैस की समस्या ही बता रहे हैं कि गैस भी यहाँ पर अपने आप समस्या है? गैस की बहुत ज्यादा समस्या है। वो ठंडी के मौसम में भी वो उसका प्रेशर बहुत लो हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से हम जो हमारे खाना बना जो है वो टाइम पे पका नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पानी की समस्या के साथ में गैस का प्रेशर का भी बहुत बड़ा इश्यू है। क्या अब की बार जनता यहाँ की जो विधानसभा में विधायक अपने चुनकर भेजते, क्या अब की बार बदलाव भी कर रही है? क्या क्योंकि विपक्ष भी अब की बार सरकार पर हावी है? देखो, मैं ऐसा अभी कोई दावा नहीं करता हूँ कि भाई हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हम बरसों से सहते आए हैं, जैसे पानी, आज ये सोसाइटी 1972 में बनी हुई है। ये जो घूमते जो इधर सोसाइटी हमारी बनी हुई, पानी आया है उधर, उस टाइम 4 सोसाइटी, अभी वही पाइपलाइन के अंदर 50 सोसाइटी है। हमारा प्रेशर इधर अंडरग्राउंड में पानी आता है। हमने बहुत सारे इधर कॉर्पोरेशन 15 साल पहले हमने रजूआत करी। हमारी फाइल भी धनलक्ष्मी कोहासिंग सोसाइटी की फाइल भी पड़ी है। वहाँ जो हमारे कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी वगैरह है, प्रशांत भाई परमार, उनके पास भी ये फाइल पड़ी है, तो भी आज तक उसका कुछ निकाल नहीं हुआ है। मच्छर का त्रास इसलिए इधर ज्यादा है कि इधर आप अम्बा माता मंदिर के सामने वाले जगह पे आप जाएंगे तो दुनिया भर का पूरा कूड़ा और कचरा उधर डालते रहते हैं, तो वहां से मच्छर का उपद्रव होता है। दूसरा, इधर एक विश्वामित्री नाला है, वो नाला के अंदर आज की तारीख में इधर सुएज प्लांट बनने के बाद भी आज की तारीख में भी उधर गटर का पानी छोड़ा जाता है। उसके वजह से भी मच्छर का उपद्रव ज्यादा होता है। इसका कोई निवारण कोई करता नहीं है। ऐसा तो नहीं गुजरात मॉडल की भी एक तस्वीर है? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता कि गुजरात मॉडल की तस्वीर है। ऐसा मैं किसी पक्ष के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये मैं किसी पक्ष के लिए बोलूंगा तो वो गलत रहेगा, वो गलत मैसेज जाएगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे एरिया का जो सवाल है, इसमें ये परिस्थिति है। चलिए, तो ये थी वडोदरा की जनता की राय, जो बता रही है कि आखिर जो इस विधानसभा के लिए विधायक को चुन करके यहाँ की जनता भेजती है, उनसे निवेदन कर रही है कि एक बार यहाँ पर आकर के सफाई व्यवस्था का भी जायजा लें, क्योंकि ये लोग जो अपनी उम्मीदें आपसे लगाते हैं वो कहीं पूरी नहीं होती। अभी प्रचार प्रसार के लिए रोक लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये लोग मतदान करने के लिए भी अपना कहीं ना कहीं विरोध जाहिर करें, और जिसका असर आने वाले समय में चुनाव पर पड़ सकता है। वडोदरा से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क, वडोदरा।